दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आप सबकी हाई रिक्वेस्ट और डिमांड पे 2112 के पोर्टल जिसकी एनर्जी के बारे में आप सभी को बहुत इंतज़ार था, क्योंकि वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये बेहद खास और पावरफुल एक्टिवेशन है। जो कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो सभी पोर्टल्स हमारी एनर्जी को बूस्ट करने और हमें पुश करने आते हैं कि हम अपनी जर्नी को पूरे बिलीव और फेथ के साथ अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए और अपने अंदर नई स्किल को डेवलप करते हुए अपने बिलीव को हमेशा पक्का रखें। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम इन चैलेंजेस को क्वालिफाई करते जाते हैं और अपने अंदर बहुत ही पावरफुल चेंजेस को देखते आते हैं, हमारे अंदर के जो ट्रेड्स चेंज होते हैं और हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिवाइन फील करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली फील नहीं करना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम अपने रियल सेल्फ को न्यू लाइट में खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम वही हैं जो ईश्वर की वो सात्विक लाइट है। और उसी लाइट पे जब हम अपना फोकस डालते हैं, अपनी थर्ड आई के साथ कनेक्शन लेते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, तब वास्तव में हम अपने खुद को, अपने रियल सेल्फ को पहचान पाते हैं कि क्या हमें ईश्वर ने बनाया है और हमारे जीवन की, हमारे अस्तित्व की वास्तविक वजह क्या है हमें इस धरती पे भेजने की। और ऐसे में जो 2112 का पोर्टल है, जिसे हम एंड ऑफ ईयर पोर्टल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के जितने भी पोर्टल्स होते हैं यूँ तो सभी पावरफुल हैं, मगर कर्मा रिटर्न का जो पोर्टल आता है वो 2112 का जो पोर्टल है वो सबसे बड़ा पोर्टल आता है। यहाँ पर हमने अब तक जो भी काम किए, खुद के ऊपर भी, अपनी सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए और अपने हायर एसेंशन की तरफ, जो हमारे खुद के सेल्फ के साथ हमारा अलाइनमेंट है और जो ट्रिनिटी हम फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ट्रिनिटी वर्ड है, यूनिवर्स के साथ हमारी सोल का अलाइनमेंट और अपने ट्विन काउंटर एनर्जी के साथ की कनेक्टिविटी। आप सभी पहले मर्कबा एनर्जी के बारे में, वीडियो के बारे में समझ चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर अटैच भी किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि मर्कबा एनर्जी वास्तव में कैसे क्रिएट होती है। मरकैबिक फील्ड जो है वो सृष्टि की ऐसी रचना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पे ईश्वर की जो प्राइम लाइट है, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका जब धरती पे आगमन होता है और वो सभी लाइट्स जो ह्यूमन बीइंग के रूप में या नेचर या क्रिएचर के रूप में धरती पर हैं या किसी भी प्लैनेट पे हैं, जब डिवाइन सोर्स की मेन कॉस्मिक लाइट से उनका रियल अलाइनमेंट हो पाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन में जब वो आते हैं, तो उस पावरफुल सैक्रेड कॉम्बिनेशन से एक मरकैबिक पावरफुल डायमंड फील्ड क्रिएट होती है। और ऐसे में वो वाइब्रेशन ना सिर्फ ट्विन पार्टनर्स के लिए, बल्कि उनकी आपस की सोल की कनेक्शन और यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी के अलाइनमेंट के साथ जो वाइब्रेशन इमिट करती हैं, जो एनर्जी फील्ड इमिट करती हैं, वही वास्तव में डायमंड एनर्जी फील्ड यानी मरकैबिक डायमंड एनर्जी फील्ड कहलाती है। और ऐसे हज़ारों हमारे ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे या अन्य प्लैनेट पे भी इधर उधर सभी जगह जन्म ले चुके हैं, और उन सभी की एनर्जी जब आपस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या किसी पोर्टल के ओपन होने पर एक साथ अलाइनमेंट में आती है, और वो एक दूसरे से ना सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे बल्कि अलग अलग प्लैनेट्स पे भी एक ही समय में कनेक्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ग्रिड फॉर्म होता है। और इसी को हम डायमंड मरकैबिक एनर्जी फील्ड कहते हैं या डायमंड मरकैबिक ऑरा कहते हैं, जहाँ पर ट्राइनिटी पावरफुल उरोज पे आती है, अपने पीक पे आती है। और वही समय है 2112 का जो हमारा पोर्टल है, ना सिर्फ धरती पे
बल्कि मेन सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इटसेल्फ डिवाइन, और साथ साथ अलग अलग प्लैनेट्स के जो हमारे ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, जो स्टार सीड्स भी हैं, इन सभी की एनर्जी एक अलाइनमेंट में आती है। और उस अलाइनमेंट के फलस्वरूप हम देखते हैं हम यहाँ तक कि नेचर भी एक हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में अपनी ताल मिलाते हैं, अपना हार्मनी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसानों की बल्कि धरती पे और सभी प्लैनेट्स पे मौजूद वो सभी सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी के कंटेंट जो है, जहाँ पे कंटेंट वर्ड सभी के लिए है, चाहे वो सोल पार्टनर्स हों, मीन्स ट्विन फ्लेम एनर्जी के हमारे सोल ब्रदर सिस्टर्स हैं, या ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, या धरती पे सेम हायर फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, उन सभी का एक अलाइनमेंट में आना ही डायमंड मरकैबिक ग्रिड फॉर्म करता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल्स है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि आप अपने अंदर ये वाइब्रेशन अब फील करेंगे, या बहुत से हमारे वो सभी ट्विन फ्लेम पार्टनर्स जो पिछले एक हफ्ते या 15 दिनों के पहले अपने अंदर एक पावरफुल बट पीसफुल साइलेंस फील कर रहे थे, यहाँ तक कि अपने ट्विन पार्टनर की एनर्जी के लिए भी उनके अंदर ज़रा सी भी पैल्पिटेशन नहीं आ रही थी, उन्हें थोड़ी सी घबराहट भी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम डिसकनेक्टेड क्यों हैं। एक्चुअली जब आप जानते हैं कोई बहुत पावरफुल वेव आने वाली होती है तो उससे पहले एक सन्नाटा क्रिएट होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं, जब ज्वार उठता है उससे पहले समंदर पीछे की तरफ पहले खींचता है, यानी अपनी एनर्जी को वो पहले पीछे खींचता है, फिर पूरे फोर्स के साथ वो अपनी वेव्स को आगे की तरफ फेंकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी होती है, और हमारे अंदर की भी जो अलाइंड एनर्जी है, जो अपनी ताल यानी अपनी हार्मनी क्रिएट कर चुकी होती है यूनिवर्स के कनेक्शन से, डायरेक्ट कनेक्शन से, और ऑब्वियसली अपने ट्विन पार्टनर से भी वो कनेक्टेड रहती है। तो दोनों ऐसे ट्विन सोल्स जो करंट एनर्जी में खुद में फील कर रहे थे कि हमें बिल्कुल भी अपने ट्विन पार्टनर की एनर्जी फील नहीं हो रही है, या हमें उनकी तरफ से कोई मिसिंग एनर्जी फील नहीं हो रही है, या हम अपने अंदर ही इतने बैलेंस हैं कि हमें ट्विन की भी मिसिंग स्पेस नहीं फील हो रहा है कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं। ऐसे पार्टनर्स अगर आपने जो ये एनर्जी फील की होगी, उनके साथ ये डायमंड ग्रिड फॉर्म होने जा रही है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम कि आपने वो अलाइनमेंट यहाँ पर रिसीव किया है, और आने वाले कुछ दिनों में 2112 के पोर्टल की जो एनर्जी है वो डायमंड मरकैबिक ग्रिड अब क्रिएट कर रही है। करंट एनर्जी में जो समय ये वीडियो आप सुन रहे हैं, ये पीक आवर्स है डायमंड मरकैबिक फील्ड के, उस ग्रिड के, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप बहुत सन्नाटा अपने अंदर ऐसा फील करेंगे कि आपकी जो इनर लाइट है, आपकी जो सिल्वर लाइट है जिसे हम सोल कहते हैं, और आपके अंदर एक पॉइंट आप ऐसा फील करेंगे जहाँ सारी एनर्जी इकट्ठी हो रही है और एक बिल्कुल छोटे से शून्य की तरफ आगे बढ़ रही है। मीन्स एक डॉट की तरफ जैसे चमकता हुआ हीरा होता है, चारों तरफ अंधेरा है, बट आपकी सोल वो लाइट इमिट कर रही है, वो ग्लिटरिंग आप फील कर रहे हैं अपने अंदर, कि ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की सोल एक जगह सिमट कर एक पावरफुल डायमंड की तरह चमक रही है, और आपके चारों तरफ जो ब्लैक लाइट है वो वास्तव में कोई डार्कनेस नहीं है, बल्कि ये इंडिकेशन है कि अकेले आपकी सोल की पावर भी इस यूनिवर्स के ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे अपनी रोशनी बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, करंट एनर्जी के बारे में अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो दोनों पार्टनर ऐसे हमारे ट्विन सोल पार्टनर जो इस तरह की एनर्जी फील कर रहे थे कि 15 दिन से 8 दिन पहले वो अपने आप को अंदर ही अंदर पहले काफ़ी बेचैन, लेकिन धीरे धीरे अपने ट्विन पार्टनर से भी डिटैच, टोटली डिटैच बट पीसफुल, सेल्फ सॉलिट्यूड में, और यूनिवर्स के साथ भी उन्हें फील हो रहा था कि हम कैसे कट ऑफ हो गए हैं। वास्तव में आप कट ऑफ नहीं हैं,
सच्चाई ये है कि आपकी एनर्जी अपने आप को रीस्टोर कर रही थी और अपनी खुद की लाइट को आप एक जगह कंसोलिडेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। और ऐसे में आपका ना तो किसी से बोलने का मन था, अपने अंदर हैप्पीनेस फील हो रही है और बहुत सारे सवाल जवाब कुछ भी है ही नहीं। इस तरह की एनर्जी के साथ आपको बहुत सारा अनकंडीशनल लव अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए फील हो रहा था। फिर आप अपने पेट्स और नेचर के लिए डिवोटेड थे या हैं इस समय, और फिर आप पूरे यूनिवर्स के लिए डिवोटेड हैं, अपनी वर्क फील्ड के लिए डिवोटेड हैं, अपनी ड्यूटीज़ के लिए डिवोटेड हैं, यहाँ तक कि अपने कार्मिक रिलेशन के लिए आपके सारे सोच ख्याल ये सब मिट चुके हैं। अगर आप कुछ उन्हें सर्व करते भी हैं तो ये सोच के कि ये हमारा अनकंडीशनल लव और उससे प्रेरित ड्यूटीज़ हैं जो हमें उनके लिए करनी है। मीन्स कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइट को, अपने अस्तित्व को, अपनी प्रेजेंस को समझ लिया है कि हम वास्तव में अपने अंदर अपने आप में संपूर्ण यूनिवर्स हैं। और यही एनर्जी हमारे ट्विन सोल पार्टनर ज़्यादातर फील कर रहे हैं। आपको एक बात यहाँ खास बतानी है, करेंटली जो ये पोर्टल ऑन हुआ है 2021 का, इसमें ना सिर्फ हमारे ट्विन सोल पार्टनर्स की बल्कि जितने भी कार्मिक पार्टनर्स भी हैं आपके लाइफ में जो अटैच हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का असेंशन फिर से स्टार्ट हो गया है। जब भी मरकैबिक यूनिवर्स की मरकैबिक फील्ड एक्टिवेट होती है तो फिर वो भी एक ट्रिनिटी फॉर्म करती है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर समझनी पड़ेगी, हर प्लैनेट का अपना सोल स्टार होता है, ये आप जानते हैं। उसी तरह हर सोल का भी, हर बॉडी का भी अपना एक सोल स्टार होता है। जैसे आपने देखा होगा प्लैनेट अर्थ की एक सुपर पावर अर्थ एनर्जी होती है जिसे हम अर्थ स्टार के नाम से जानते हैं, और प्लैनेट का सोल स्टार भी होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी जो है, फिजिकल प्लेन में जो हमारी बॉडी है, इसका भी जो रिसीविंग सहस्रार चक्र है और हमारा बेस चक्र, रूट चक्र है, ये भी आप समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी सोल के ऊपर भी एक स्टार, एक कनेक्टिंग लिंक जिसे हम कहेंगे, ईश्वर ने उस तरह की एनर्जी के साथ हमें जन्म दिया है कि हमारी सिल्वर बॉडी की भी अपनी एक एंटीना होता है, एक सिग्नल रिसीवर होता है, रिसेप्टर होता है, जिससे हम कॉस्मिक रेज को रिसीव करते हैं। ऐसे ही एक ट्राइनिटी फॉर्म होती है जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी का जो कॉस्मिक स्टार है, साथ ही साथ धरती का यानी अर्थ का स्टार, और उस अर्थ के अंदर रह रहे जितने भी हमारे अवेकन और अवेकनिंग सोल्स होती हैं, उन सभी की सोल स्टार भी होती है। तो आप यहाँ पे पिक्चराइज कर सकते हैं कि कॉस्मिक स्टार यानी कि इटसेल्फ जो मेन सोर्स यानी डिवाइन है, उनकी सुप्रीम लाइट से जो कनेक्शन और अलाइनमेंट आ रहा है धरती पर, वो अर्थ स्टार रिसीव करता है और धरती की वाइब्रेशन से गुजरता हुआ वो उस प्लैनेट पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, नेचर है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन में जितने भी वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टिंग स्टार है, जिसे हम उस बॉडी का सोल स्टार कहते हैं, वो सभी अलाइनमेंट में और कनेक्शन में आ जाते हैं। और आप समझ सकते हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर्स से आपके घर तक लाइट आती है और आपके घर से आपके सभी प्लग पॉइंट्स तक लाइट पहुंचती है, और जब क्या होगा, जब सारे स्विच एक साथ ऑन होते हैं और आपके पूरे शहर में रोशनी होती है, बिल्कुल वही समय है इस समय 2112 के पोर्टल का। इसे ही हम डायमंड मरकैबिक ग्रिड कहते हैं। अभी वही पोर्टल आपका ऑन है और करंट एनर्जी में जो 21 की एनर्जी है, 2021 की जो एनर्जी है, इसमें ईश्वर की इतनी कृपा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी तरह की सोल्स इस धरती पे जन्म लिए हैं, उन सभी की अवेकनिंग का ये सबसे पावरफुल समय आ चुका है। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे ट्विन पार्टनर्स की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। सबसे प्राइम रिसीवर जो होते हैं वो ट्विन एनर्जीज़ होती हैं, जैसा कि आप पिछले कई एपिसोड में जान चुके हैं। और हम उन्हीं एनर्जीज़ में आते हैं जो सर्विस के लिए तैयार हैं। अपनी पावरफुल रिसीविंग एनर्जी की वजह से, सेंसिटिव एनर्जी की वजह से हम अपने आसपास के जितने भी सोशल
परमानेंट हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, साथ ही साथ अपने नेचर के साथ, अपने पेट्स के साथ हम जो फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं उससे काफ़ी बड़ा चेंज आना शुरू हो चुका है। करेंटली हमारे ट्विन पार्टनर्स ये भी फील कर रहे होंगे कि आपके जो पेट्स हैं अपने घर में, अगर आपने कैट या डॉग या फिर किसी तरह का बर्ड भी आपने अपने पास रखा हुआ है एज ए सोलमेट, तो आप देखेंगे कि करेंटली उनके अंदर भी बहुत पावरफुल चेंजेस होंगे। उनकी एक्टिविटीज़, उनका खान पीन, वो सब चेंज हो गया होगा। और आप ये बात जानते हैं कि हमारी लाइफ में सेम फ्रीक्वेंसी पे वही लोग कनेक्ट होते हैं जो उतनी ही फ्रीक्वेंसी रखते हैं, अदरवाइज़ हम डिटैच हो जाते हैं। ये एनर्जी डायनेमिक्स का रूल है कि सेम फ्रीक्वेंसी एक साथ वाइब्रेट होती है, अदर फ्रीक्वेंसीज या तो डंप हो जाती हैं या डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे आप फील करेंगे, जितने भी हमारे ट्विन सोल्स हैं इस समय लव एनर्जी थोड़ी सी साइड में है। मीन्स ट्विन फ्लेम का जो आपसी लव है, आपसी प्यार और डिवोशन और सिग्नल और अलाइनमेंट है, वो यथास्थान है, बल्कि और पावर के साथ वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन एक दूसरे को सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय इस समय 2112 का जो पोर्टल है वो पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ने में, उस कनेक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक इस मैसेज को पहुँचा सकूँ। अगर आप सभी बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप फील करेंगे यहाँ पे बात कही जा रही है कि यूनिवर्स की कॉस्मिक रेज इस पोर्टल के साथ धरती के, जिसे हम अर्थ स्टार कहते हैं, रिसीविंग पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे पूरी अपनी ब्लेसिंग्स, पूरी अपनी वेव्स यहाँ पर ला के रिसीव हो रही है धरती पे। और उस धरती से हम अगर कनेक्टेड हैं, हमारा सोल स्टार सभी ट्विन फ्लेम्स का हाई अवेकेंड सोल पावरफुल रिसीवर की तरह उन सभी एनर्जीज को रिसीव कर रहा है। और मैनिफेस्टेशन की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि जितने भी एनिमल्स हैं जो आपके आसपास आपके पेट्स की तरह, आपके पेन पॉल की तरह, या फिर हम कहेंगे कि आपकी सोलमेट्स की तरह आपके आसपास हैं, वो आपके साथ रिएक्ट, अगर आपने उन्हें पाला भी नहीं है, वो आपके आसपास स्ट्रीट डॉग हैं या फिर किसी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले एनिमल्स हैं जिनसे आपका सामना अक्सर हो जाता है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि 5D कंडीशन में आपको बहुत सारे एनिमल गाइड्स की भी एनर्जी रिसीव होगी, उनके मैसेजेस रिसीव होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स अपने सभी हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएचर्स, नेचर और सोल के साथ सिंगल अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, एक वेब क्रिएट कर रहा है जो इस समय काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और ऐसे में जो मैरकैबिक फील्ड क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एसेंशन हो रहा है। यही कारण है कि ना सिर्फ हमारे ट्विन पार्टनर्स के साथ उनके गाइड और एनिमल गाइड्स जो है वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, बल्कि इस एनर्जी फील्ड में जितने भी कार्मिक एनर्जीज भी आ रही हैं, आप देखेंगे उनके नेचर व्यवहार में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा। हो सकता है कई टावर मूवमेंट से गुजरना पड़े, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट करते हैं, हम या कोई भी कार्मिक एनर्जी भी जब अपनी एनर्जी से अवेकनिंग की तरफ शिफ्ट करती है तो बहुत सारे जर्क उन्हें फील होंगे। तो वे सभी एनर्जीज जो कार्मिक एनर्जीज में है या 3D से 4D या 4D से 5D शिफ्ट कर रहे हैं, इतनी स्पीडी वे में ये अवेकनिंग हो रही है कि आप सभी को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी में जल्दी जल्दी शिफ्ट होंगे, जो 3D से 4D और 4D से 5D अचानक से असेंड हो रहे हैं, ये ज़्यादातर कार्मिक एनर्जी से डिवाइन पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनके साथ टावर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपकी जॉब शिफ्ट होंगी, आपके होम शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके विचार पल प्रतिपल बदलेंगे। यहाँ ट्विन फ्लेम, हाईली एसेंडेड ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि अंडर अवेकनिंग जो 3D टू 4D और 4D टू 5D शिफ्ट कर रहे हैं, ये पावरफुल 2112 का जो पोर्टल है उनके साथ ज़्यादातर टावर मूवमेंट या फिर पेनफुल कंडीशन हो सकती है, या असेंशन की एनर्जी के साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे हिलती हुई नज़र आएगी कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, और अल्टीमेटली जैसे शेक आता है ना और फिर एकदम से सब ठहर जाता है। अपकमिंग जो न्यू ईयर आ रहा है 2022 की जो एनर्जी है,
वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लाइट लेके आने वाली है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो हो सकता है आप सभी को थोड़ा सा हाई कंटेंट वाला दिख रहा हो, जिसमें बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोल एनर्जीज कवर हो रही हैं और यही यूनिवर्स का मैसेज है आज के लिए। जो 2112 का पोर्टल है वो इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशंस के साथ एक वेब क्रिएट कर रहा है, एक ग्रिड क्रिएट कर रहा है। ट्राइनिटी, जिसको मैं दोबारा दोहराऊंगी, जो कॉस्मिक वेव्स हैं, सुप्रीम वेव्स हैं, जो इटसेल्फ डिवाइन की एनर्जी है, वो अलग अलग प्लैनेट्स पे उस प्लैनेट के स्टार, उस प्लैनेट के सोल स्टार पे रिसीव हो रही हैं और उन प्लैनेट के अंदर जो सरवाइव कर रहे हैं या उनके एनर्जी की फ्रिक्वेंसी में जो सरवाइव करते हुए जितने भी ट्विन फ्लेम्स और हम कहेंगे जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स भी हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे या अलग प्लैनेट्स के जो स्टार सीड है और इस प्लैनेट पे जन्म लिए हैं इस समय, उनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज आप समझ सकते हैं कितनी हाई पोटेंशियल में, कितनी हाई वाइब्रेशन में इस समय एनर्जी इमिट कर रही हैं, क्योंकि ये पावरफुल एनर्जी रिसीव कर पा रहे हैं इस डायमंड मरकबा ग्रिड में। और ऐसे में एक बड़ा वेब क्रिएट हो रहा है। आप इमेजिन करिए कि जो कनेक्टिविटी मेन सोर्स से अलग अलग प्लैनेट से टकरा के एक दूसरे को वेव्स भेज रहे हैं, सिग्नल कैच कर रहे हैं। आप अपनी नींद में अपने टाइम ट्रेवल भी आप कर सकते हैं। अपनी जो ट्रांस स्टेजेस हैं इसमें अलग अलग प्लैनेट की लाइट एनर्जीज को भी फील कर सकते हैं। लाइट लैंग्वेजेस आप रिसीव करेंगे, यहाँ तक कि एनिमल्स की बातचीत समझने का भी हुनर आपके अंदर तेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर दोहराऊंगी, ट्विन फ्लेम्स की लव टॉकिंग एनर्जीज इस समय एक साइड पे हैं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन, इट सेल्फ आपकी सोल आपको पहचान करवा रही है खुद की पावर्स के साथ, और साथ ही साथ आपकी कनेक्टिविटी जो डिवाइन के साथ है, और साथ में आपका जो सोल मिशन है, आपके ट्विन पार्टनर भी वैसा ही फील कर रहे हैं। जिनकी लाइफ में इस समय पावरफुल टावर्स आए हैं, बहुत से लोगों के घर छूट जाएंगे। बिलीव मी, ये कोई ऐसी वैसी रीडिंग नहीं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कर्माज अचानक शिफ्ट करेंगे और जो ट्विन एनर्जी को भी टच कर रहे हैं। मीन्स ऐसी सोल्स, ऐसी लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं जो कार्मिक एनर्जी से शिफ्ट हो रहे हैं एसेंशन में और कहीं ना कहीं डिवाइनल एनर्जी में ट्विन एनर्जी के लेवल को टच कर रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। क्योंकि जैसे आपके पावरफुल जर्क लेके किसी स्पीडी रॉकेट में बैठते हैं तो आप पूरी जर्नी में आप लगेंगे शेक फील कर रहे हैं और आपको कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। ऐसे में आपकी जॉब शिफ्ट है, आपके घर का शिफ्ट हो सकता है, या बहुत सारी रिलेशंस आपकी टूट सकती हैं। वो सभी रिलेशन जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी में आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप स्केप कर जाओगे उन फ्रीक्वेंसीज से और उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। चाहे वो डिवोर्स के फॉर्म में हो, चाहे आपका घर परिवर्तित हो जाए, चाहे आपका स्कूल या वर्क प्लेस या कॉलेज शिफ्ट हो जाए, या किसी अलग देश में आप रहे, हो सकता है आपका वहाँ उस देश से ही आना वापस हो जाए अपनी जगह पे। तो इस तरह के इस एनर्जी को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इसको हम दो तरीके से लेंगे। एक तो ये कि हम अपनी सोल लेवल से काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में कॉस्मिक एनर्जी के साथ और अपनी जैसी कई अलग फ्रीक्वेंसीज़ के अलग अलग प्लैनेट पे जो हमारे स्टार सीड सोलमेट्स हैं, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी हो सकती है। इसी प्लैनेट पे जो एनिमल्स हैं उनके जो फ्रीक्वेंसी हमसे मैच करती होगी, यकीनन उनकी भी होती है, उनके भी एसेंशंस होते हैं। आप उनसे अपनी बातचीत और कनेक्शन फील करेंगे। आज की रीडिंग बहुत अलग है, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए है। तो ऐसे में जो ये एनर्जी है काफ़ी शेकी भी फील हो रही है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आप यूनिवर्स के ट्रिप पे जा रहे हैं, एक ऐसे रॉकेट में जो बहुत स्पीड में जा रहा है और शेक कर रहा है, और आप अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ उथल पुथल महसूस कर रहे हैं। और वो सभी हाईली असेंडेड ट्विन फ्लेम्स जो इस जर्नी में इन सब चीज़ों को हज़ारों बार महसूस कर चुके हैं, वो प्लेजेंट हैं, स्माइलिंग हैं और पीसफुल फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये आम बात है।
और लेकिन ये जो ट्रिप है, ये जो यूनिवर्स से कनेक्शन है, इसमें आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा जो मैं खुश हूँ वो ये है कि आप ना सिर्फ इंसानों से बल्कि डिफरेंट प्लैनेट की लाइट लैंग्वेजेस को भी रिसीव करेंगे किसी ना किसी पावरफुल फॉर्म में, या तो ड्रीम्स में, या आपके एनिमल गाइड जो हैं, या आपके ब्लड सपने जो आ रहे हैं, विविड ड्रीम्स हैं, ल्यूसिड ड्रीम्स हैं, टाइम ट्रेवल है, या आप जो ट्रांस की स्टेज में आ जाते हैं बैठे बैठे ही, कुछ विजन्स या आपको शॉक या हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आपको शेक देंगी, ये आपकी खुद की वाइब्रेशन से आपका परिचय कराने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ना समझाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, और ऐसा आपने पहले नहीं महसूस किया होगा कभी, जो अब आने वाले 15 दिनों के भीतर आपके साथ हो सकता है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। शर्त ये है कि जो पीछे छूट रहा है उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जो आपके लिए अच्छा नहीं, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको ट्रिगर कर रहा है, और उस ट्रिगर से यकीनन आपका असेंशन हुआ है, तो जब आपकी एनर्जी असेंड हो रही है किसी लेवल से, तो बाकी सब कुछ तो पीछे छूट ही जाना है। उसका दुख आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ पे पाना और खोना दोनों हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यही कहेंगे कि ये पॉजिटिव असेंशन है, और वास्तव में अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब आपकी लाइफ में हैं। मीन्स आप खुद ही शॉक्ड रहेंगे कि क्या वास्तव में मैं हूँ जो इस काम को परफॉर्म करूँगा, या जब आप कर चुके होंगे तो आप अपने आप को समझेंगे कि ये सब कैसे हो गया, और आप देखेंगे इसमें यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ था। आपके छोटे से एफर्ट से आपको बड़े से रिजल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये खुशी की बात है, और मैं यहीं पे इस वीडियो को समापन करना चाहूँगी। आप सभी को इस एनर्जी को होल्ड करना आना चाहिए। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूँगी कि आपको सन एनर्जी में रहना है। पावरफुल, पॉजिटिव, हाईली वाइब्रेंट, सर्विंग। याद रखिए, सन हमेशा प्रोडक्टिविटी के लिए सर्विस करते हैं। उनका अपना जो जीवन है वो दूसरों की सेवा में है। अगर आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, इस समय ईश्वर ने आपको चुना है, तो आपको जलना भी होगा और रोशनी भी देनी होगी, लेकिन साथ ही साथ आपका अस्तित्व वो उपाधि रखता है, आपका अस्तित्व वो डिग्निटी रखता है कि दूसरों के जीवन में आपका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सूर्य की जो ऊर्जा है वो पेड़ पौधों से लेके जल, नदी, तालाब के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स तक पहुंचती है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां सूर्य की रोशनी ना पहुंचती हो। तो ऐसी तरह से आपका ऑरा बढ़ने वाला है। अब हम बात करें अगर आपके ट्विन पार्टनर्स की दोस्तों, तो आपके ट्विन पार्टनर्स और आप अगर सेम फ्रीक्वेंसी में हैं तो कोई फेमिनिन नहीं, कोई मैस्कुलिन नहीं, अनकंडीशनली सिर्फ प्यार ही प्यार है। और आपको लगेगा कि अब आप वास्तव में खुद को कॉस्मिक एनर्जी के रूप में फील कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन सभी को ढेर सारी बधाई जो अपने आप को सिंगल रे में फील कर रहे हैं। कोई टर्बिडिटी नहीं है, कोई बड़े विचार नहीं, कोई दुख नहीं, न बहुत सारी खुशी है, वो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, वो सिर्फ अपनी ही एनर्जी में मस्त मलंग है। ऐसे हमारे ट्विन फ्लेम्स को बधाई। और जिनको शेक और शिफ्ट फील हो रहे हैं उनको भी और बधाई कि आप वास्तव में एंटर कर रहे हैं इस रियल यूनिवर्स के कॉस्मिक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की रीडिंग में बहुत समझने की ज़रूरत है। हो सके तो 2 से 3 बात भी अगर आपको सुनना पड़े तो ध्यान से सुनिएगा। आने वाला जो समय है उसको हम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे पास्ट हमने पैंडेमिक को, इतना बड़ा जो ये इवेंट हुआ, उस पैंडेमिक को सभी ने फेस किया। ऐसा कोई नहीं बचा जिसने, ना कोई देश, ना कोई शहर, ना कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो इस पैंडेमिक को महसूस ना कर पाया हो दिल से। और ईश्वर की सत्ता भी यहाँ साबित हो गई कि यूनिवर्स अगर चाहे तो सांस लेते ही बहुत कुछ बदल जाता है। तो ऐसे में ना सिर्फ धरती बदली,
बल्कि आपके अंदर या हम सभी के अंदर भी बहुत सारे चेंज हुए उस एक छोटे से वायरस की वजह से, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। दोस्तों याद रखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमेशा साथ होती है। अगर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो वो एक रीज़न है ताकि हम अपने डीएनए को और पावरफुल तरीके से रेप्लिकेट और ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं और ट्रांसम्यूट कर पाते हैं। आप समझिए, एक छोटी सी जुकाम जो होती है हमारे सेल्फ इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग करती है कि फ्यूचर में फिर उस तरह की अगर कोई छोटी से छोटी बीमारी आती भी है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे ऊपर आके गुजर भी गई, इतना स्ट्रॉन्ग। तो हर कोई जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन भी आई है इतने लार्ज स्केल पे, उसने इंसान के डीएनए को भी ट्रांसम्यूट करने के लिए पुश किया है। तो हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी है और हम सभी हायर एसेंशन की कॉस्मिक लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक पावरफुल सिग्नल है कि ह्यूमन बीइंग लाइट बीइंग्स में हमेशा ट्रांसफॉर्म होते आए हैं और इटसेल्फ वो लाइट के फॉर्म में ही आ रहे हैं। तो हम लगातार सतयुग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये बहुत पावरफुल साइन है इस नए पोर्टल का भी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।